हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर सी शाम के लिए खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए, आपकी प्रशंसा करते हैं। हे परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं कि खुदा जो आज आपके बच्चे और बेटी बेटियां इस शाम की प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, खुदा उनके परिवार में हर एक घटी, हर एक कमी, हर एक चीज को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप सबकी रक्षा करते हैं, आप सबकी सुरक्षा करते हैं और आपने दिन भर संभाल कर रखा और एक मीठी सी रात दिखाई। हे पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन इसके लिए आपके सामने अपने शीश को नवाते हैं, आपके चरणों में आते हैं। आप हमें अगले दिन की योजना बताई, इसके लिए हम सब मसीह भाई बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपके बेटी बेटियां यह विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन की हर एक घटी, हर एक कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करें, उनकी मुरादें पूरी करें, उनका भरोसा बने रहने की उम्मीद है। पिता परमेश्वर आप जय मसीह की। मेरे दोस्तों, कई बार आपने सोचा होगा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लटकाया गया और प्रभु के हाथों और पाँवों में कीलें ठोकी गई। मित्रों, यह बात बहुत सिंपल सी है। मित्रों, यह बात बहुत ही सिंपल सी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत से बहुत प्रेम करते थे। वो अपनी बेटी बेटियों से बहुत प्रेम करते थे और पिताजी ने दुनिया से पाप का अंत करने के लिए उद्धारकर्ता को भेजकर संसार के लोगों का उद्धार किया और संसार के जितने भी कष्ट थे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। मित्रों, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों तक की न्यौछावर कर दी, अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया और मरने के तीसरे दिन बाद मुर्दों से जिंदा उठे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हम मसीह भाई बहनों से बहुत प्रेम करते हैं। वह हमारे लिए बहुत दुख दर्द सहे, बहुत कोड़े खाए, अपने मुंह पर थुकवाया। तो आज आपकी प्रार्थना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आज अगर आपके जीवन में निरंतर आपने प्रार्थना किया है, आपको अगर आशीष नहीं प्राप्त हो रहा है प्रभु का, आपकी मुरादें नहीं पूरी हो रही हैं, आपका रुका हुआ कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको यह नोटिस करना है कि हम प्रतिदिन प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक क्यों नहीं पहुंचती है? आखिर क्या वजह है? किस वजह से आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है? तो आज पिता परमेश्वर के सामने मैं आपको आपकी प्रार्थनाओं को पहुंचाने का माध्यम बताऊंगा, किस प्रकार से आप पिता परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं को कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, जिससे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम सब के लिए मदद करने वाले परमेश्वर केवल आप हैं। आप ही हमारा भरोसा हैं, आप ही हमारा सहारा है। जो भी प्रियजन प्रार्थना को कर रहे हैं, उन्हें संभालने वाले परमेश्वर केवल आप हैं। हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके लिए आशीष मांगते हैं प्रभु जी, जो समस्याओं से घिरे हुए हैं, जो परेशानियों से घिरे हुए हैं, जिनका रुका हुआ कार्य नहीं चल पा रहा है, जिनकी मांगे नहीं पूरी हो पा रही हैं, इन सब मसीह भाई बहनों के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं। उन्हें आप आराम दे पिता परमेश्वर, उन्हें उनकी विपत्तियों से छुटकारा दिलाएं, उन्हें उनके दर्द से मुक्ति दिलाएं परमेश्वर, उनके जीवन में शांति प्रदान करे परमेश्वर। जो भी मसीह भाई बहन आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में शामिल हुए हैं, हे परमेश्वर खुदा यहोवा, आज उनकी सारी मुरादें पूरी कर, उनकी प्रार्थनाओं को सुन मेरे परमेश्वर। उनका भरोसा कहीं टूट ना जाए, वह निरंतर आपकी प्रार्थना को कर रहे हैं। आप उनकी प्रार्थनाओं पर दृष्टि डालें, उनकी सारी मुसीबतों को जड़ से खत्म करें पिता परमेश्वर। ये मेरे प्यारे मसीह साथियों, मसीह के नाम से ही सारी समस्याएं दूर हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह का नाम ही एक अपने आप में ताकत है, एक ऐसी ही दवा है जिससे सारे मर्ज खत्म हो जाते हैं, सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है। आज जो भी मसीह भाई बहन प्रभु परमेश्वर के नाम से उनकी मुरादों को मांगता है, उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाए,
उनकी मुरादों पर परमेश्वर का आशीष व बरकत मिले। क्योंकि अगर आपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना की है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आपने सच्चे मन से यहोवा को बुलाया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबराते हैं, अगर आप डरते हैं, तो इसका मतलब आपने सच्चे मन से परमेश्वर की प्रार्थना नहीं की है। आपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना नहीं की है। अगर आपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना की है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर को धन्यवाद देने के प्रत्येक व्यक्तियों को हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग के बारे में बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद देने वाले प्रत्येक दीन दुखियों को प्रभु यीशु मसीह सहायता करते हैं, उनको नया जीवन देते हैं, उनको आशीष व बरकत देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियजनों की मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरी आशा फिर नहीं टूटने दूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन है उनकी आशा और उम्मीद आप है। वह बिल्कुल भी डरने ना पाए, वह बिल्कुल भी घबराने ना पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर वो आपके भरोसे अपना जीवन जी रहे हैं। आपके भरोसे उनके बाल बच्चे शहर नगर में काम करने के लिए गए हैं। उनकी उम्मीद और आशाएं फिर से न टूटने पाए। पिता परमेश्वर आप चिन्ह और चमत्कार करें, उनकी सारी परिस्थितियों को चेंज करें, उनके दुख और मुसीबतों को जड़ से खत्म करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रियजनों, प्रभु ने हमारे ऊपर आशीष और चमत्कार कर दिया है। जो भी कार्य आप करोगे वह जरूर सफल होगा, क्योंकि आपकी आशा, आपका भरोसा अब नहीं टूटेगा, क्योंकि तेरे साथ प्रभु यीशु मसीह का आशीष है। तेरे साथ प्रभु यीशु मसीह का आशीष है। मेरे प्रियजनों, आज आपके जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, मुसीबत है, तो मेरे खुदावन से आपको कहना है, किसी व्यक्ति से नहीं कहना है, किसी मनुष्य से नहीं बताना है। आज आपको प्रभु यीशु मसीह से बताना है। खुदावन आपको संभालेगा, आपके बाल बच्चों को संभालेगा, क्योंकि वह तब भी संभालता था, वह अब भी संभालेगा। क्योंकि प्रभजन संहिता 9:25 में लिखा है कि संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तुझे बचाऊंगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम जब भी संकट में होते हैं, जब भी परेशानियों के बीच होते हैं, पिता परमेश्वर आप हमें बचाते हैं, आप हमें सारी तकलीफों से दूर करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन आपकी ओर देख रहे हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी ओर देख रहे हैं। आप ही हमारा भरोसा है, आप ही हमारा सहारा है, क्योंकि परमेश्वर आपने ही कहा था कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आज पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी टेंशन व डिप्रेशन है, पिता परमेश्वर आप उन्हें जड़ से खत्म करें। आप हमें संभाले, हमारे काम काजों में पिता परमेश्वर हमें बरकत दे, आशीष दे। यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो कभी निराश नहीं होगे मेरे प्यारे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहा है कि यदि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो कभी निराश नहीं होगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सच्चे मन से, सच्चे हृदय की गहराइयों से प्रभु यीशु मसीह के सामने दीन होना है। अपने शब्दों में हमें निष्ठा रखनी है, करुणा रखनी है, ताकि परमेश्वर तक हमारी बात पहुंच सके और परमेश्वर हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सके। परमेश्वर तो हमारा दयालु है, परमेश्वर तो हमारा सामर्थी है, परमेश्वर हमारा दयावान है। परमेश्वर हम सब मसीह भाई के जीवन में, हम सब भाई बहनों के घर परिवार में एक आशा की उम्मीद बनकर खड़ा है। जब मैंने कहा कि मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया है। आज पिता परमेश्वर का वचन हम सब मसीह भाई के जीवन में अटल पर्वत की समान खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहा था कि जब मैंने कहा है कि मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया था। आज जिनके भी बाल बच्चे शहर नगर में गए हुए हैं, किसी मुसीबतों में फंस गए हैं, आज उनके जीवन में कोई सहारा नहीं दिख रहा है, उनको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, आप प्रार्थना में लग जाइए, परमेश्वर से अपनी विनती करिए, आज अपनी अर्जी मांगिए, परमेश्वर आपको आशीष देंगे।
परमेश्वर आपको बरकत देंगे, क्योंकि परमेश्वर की आस्था जो संकट को दूर करने वाली आस्था है, परमेश्वर के नाम लेने से ही आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाती है, अगर आपने सच्चे मन से परमेश्वर को बुलाया है। परमेश्वर आपका बड़ा दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आपका परमेश्वर तो दीन दुखियों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वह आपके जीवन में नया चिन्ह और चमत्कार करेगा, आपकी तकलीफों को दूर करेगा। एक चीज और प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा है कि भूल करना बुरा नहीं है, लेकिन भूल करते रहना बुरा है। परमेश्वर ने आप सभी लोगों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, तो हमें परमेश्वर के कर्तव्य को, परमेश्वर के वचनों को भूलना नहीं है। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई है तो हमें क्षमा याचना करनी है, लेकिन अगर हम निरंतर भूल करते रहते हैं तो यह बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी कोई क्षमा नहीं है, इसकी कोई क्षमा नहीं है। इसलिए अभी देर नहीं हुई है, आप पिता परमेश्वर की प्रार्थना को सच्चे मन से करिए, पिता परमेश्वर की प्रार्थना में लीन हो जाइए। हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा, हमारा खुदावन सब पर आशीष व बरकत देता है। अगर आपने परमेश्वर की ओर देखा है, परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आज जो भी मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर की शाम की प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, उनकी सारी मुरादें, सारी मांगे पूरी होगी। आपके घर में आशीष आएगा, आपका रुका हुआ कार्य शुरू हो जाएगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, आमीन।